इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने हरी और लता को होशियार रहने के लिए कहा और श्वेता के घर वापस लौट गई। अरे बहन, तुम कहाँ चली गई थी? लगता है आजकल बड़ी बिजी हो गई हो तुम। हाँ श्वेता, कल जब मैं चिन्नू को घुमाने लेकर गई थी तो मेरी सहेली लता फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी। हमारी चिन्नू ने ये देख लिया और मुझे बताया। मैं तुरंत वहां गई और उसकी जान बचाई। ऐसा क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या परेशानी है उसे? अच्छी प्रेतात्मा ने बताया कि किस तरह हरी और लता की शादी कराने के बाद उसके पिता और तांत्रिक ने आकर तमाशा किया। हे भगवान, तुमने एक अच्छा काम किया। ठीक है बहन, लेकिन तुम भी सावधान रहना। मुझे डर लगता है कभी कोई तुम्हें कुछ कर ना दे। तुम फिक्र मत करो श्वेता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उस तांत्रिक को खत्म कर दिया है और हरी के पिता अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। आईपीएल सीजन शुरू हो चुका था। हर जगह लोग क्रिकेट की ही बात कर रहे थे। एक दिन अच्छी प्रेतात्मा बाहर घूमकर वापस घर लौटी। रामू, श्वेता और चिन्नू टीवी देख रहे थे। रामू, आज क्या कोई आईपीएल मैच है? हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ दीदी, आईपीएल का फर्स्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। ओहो, तो एमएस धोनी की टीम कब खेलेगी? आज ही। ऐसा? तब तो हमें आज धोनी की बैटिंग के लिए क्रिकेट देखना ही पड़ेगा। क्या दीदी, आप भी क्रिकेट देखेंगी? अरे, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी पहले एक इंसान ही थी, एक भी मैच मिस नहीं करती थी। तब हो चाहे आज, मुझे धोनी उतना ही पसंद है। धोनी के लिए मैं हर मैच देखती हूँ। ये बात ठीक है दीदी, तो फिर आइए और देखिए मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा टीवी के सामने आकर बैठ गई और मैच देखने के लिए तैयार हो गई। इसी बीच मैच शुरू हो गया। सभी लोग उत्साहित होकर मैच देखने लगे, लेकिन धोनी बैटिंग के लिए नहीं आया। अरे ये क्या, धोनी अभी तक नहीं आया। अच्छी प्रेतात्मा धोनी का इंतजार कर रही थी, तभी धोनी आ गया। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा के उत्साह की सीमा नहीं रही और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, धोनी धोनी धोनी। धोनी ने आते ही माहौल बना दिया। उस मैच में धोनी ने एक के बाद एक कई छक्के मारे। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा को बड़े मजे आ रहे थे। सभी मैच का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैच बड़ा डल हो गया है। दीदी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि आज धोनी की टीम हार जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। धोनी की टीम ही जीतेगी मैच। वेट एंड सी। थोड़ी देर बाद धोनी की टीम अच्छे स्कोर के साथ मैच जीत गई। कहा था ना मैंने, हमारे धोनी की टीम ही मैच जीतेगी। धोनी गजब है। इस तरह उन्होंने क्रिकेट देखते हुए उस दिन खूब मजे किए। क्रिकेट मैच देखने के बाद चिन्नू भी धोनी का फैन बन गया। वो तुरंत अच्छी प्रेतात्मा के पास गया और बोला, मम्मा, मुझे भी धोनी की तरह क्रिकेट खेलना है। मुझे एक बैट और बॉल चाहिए। मैं धोनी की तरह छक्के मारूंगा। मैं धोनी बनूंगा। हाँ। अच्छी प्रेतात्मा खुशी से गदगद हो गई। ठीक है चिन्नू, मम्मा तुम्हारे लिए सारी चीजें लाएगी और तुम्हें क्रिकेट सिखाएगी। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा बाहर जाकर चिन्नू के लिए एक बैट बॉल ले आई। उस दिन से चिन्नू क्रिकेट सीखने लगा। उसे देखकर लोग सकपका जाते कि आखिर बॉल कौन डाल रहा है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना चिन्नू की मम्मा उसे क्रिकेट सिखाती रही। अच्छी प्रेतात्मा ने लता और हरी की शादी करवा दी। लता और हरी बहुत खुश थे और लता के घर में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन हरी अभी भी जरा डरा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं हूं ना तुम दोनों का साथ देने के लिए। जरूरत नहीं है डरने की। तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जियो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत जाओ प्लीज। अगर कोई आ गया और जोर जबरदस्ती की तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम अगले कुछ दिन यही मेरे साथ रहो मीनाक्षी, प्लीज। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे सिर्फ एक बार पुकार लेना। मैं कुछ ही पल में तुम्हारे पास होंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बिना किसी डर के आराम से रहो। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा वहां से चली गई। अगले दिन सुबह हरी के डैड राघव को
जो अपने घर पर थे उन्हें बीते दिन क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक जगह बैठकर पूरी घटना याद करने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा कि कल क्या हुआ। एक आदमी हवा में कैसे उड़ सकता है? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मुझे अपने बेटे के बारे में पता लगाना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे यहाँ लेकर आता हूँ, वही समझा सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। ये सोचते हुए वो तांत्रिक के पास गए और सारी घटना कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद, क्या तुम्हारा बेटा शादी के मंडप से उड़कर कहीं चला गया? ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, हमें तुरंत तुम्हारे घर जाना होगा। फिर दोनों मिलकर वापस राघव के घर आए। जैसे ही वो घर पहुंचे, तांत्रिक ने पूछा, तुम्हारे बेटे का कमरा कहाँ है? उसका कमरा वो वाला है। ठीक है, तुम यही रहो, मेरे पीछे मत आना। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर गया और हर तरफ नजर दौड़ाई। फिर तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखा कि क्या हुआ था। फिर वो उस कमरे के बाहर आ गया। क्या हुआ था? जल्दी से बताइए मुझे। क्या तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार करता था? हाँ, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया और डरा धमकाकर उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर रहे थे। लेकिन समझ नहीं आता कि इस बीच क्या हो गया। हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने हवा में उड़ गया। तुम्हारे बेटे के हवा में उड़ जाने के पीछे एक प्रेत आत्मा का हाथ है। ये बात सुनकर राघव चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं? एक प्रेत आत्मा मेरे बेटे को क्यों ले जाएगी? अब वो प्रेत आत्मा मेरे बेटे के साथ क्या करेगी? उसका क्या होगा? तुम्हें अपने बेटे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो उस लड़की के साथ सुरक्षित है जिससे वो प्यार करता है। चलो हम तुम्हारे लड़के के पास जाएंगे। फिर वो दोनों लता और हरी के पास गए। उस समय लता और हरी घर पर बैठकर एक दूसरे से आराम से बातें कर रहे थे। इसी बीच किसी ने आकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। लगता है मीनाक्षी आ गई हमसे मिलने। ये कहते हुए लता ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां तो राघव और वो तांत्रिक खड़े थे। वो डर से कांप गई और घर के अंदर भागी। क्या हुआ लता, तुम इस तरह भागकर क्यों आई हो? तुम्हारे डैड किसी तांत्रिक को लेकर आए हैं, मुझे डर लग रहा है। इसी बीच राघव और तांत्रिक घर के अंदर आ गए। अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं यहीं इस लड़की के साथ रहूंगा डैड। अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। हरी ने धमकी दी। राघव ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खींच कर ले जाने लगा। फौरन लता जोर से चिल्लाई, मीनाक्षी, मीनाक्षी। फौरन वहां पर मीनाक्षी प्रकट हो गई। उसे देखकर राघव ने डर के मारे हरी को छोड़ दिया। तांत्रिक समझ गया कि ये वही प्रेतात्मा है जिसे उसने बोतल में पकड़ लिया था और उसने अच्छी प्रेतात्मा को धमकी दी। अच्छा, तो तू आजाद हो गई उस बोतल से। उस दिन तूने मेरे अनुष्ठान में विघ्न डाला था, अब तू आज यहाँ भी आ गई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हर दिन मुझे कैद करना इतना आसान नहीं, समझे? ये कहते ही अच्छी प्रेतात्मा 4 प्रेतात्मा बन गई और उस तांत्रिक को घेर लिया। ये देखकर तांत्रिक का नियंत्रण नहीं रहा और वो शांत हो गया। मुझे तुमको उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन मैं आजाद हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उन 4 प्रेतात्माओं ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे यातना देकर राख में बदल दिया। तुरंत वो 4 प्रेतात्माएं फिर एक अच्छी प्रेतात्मा में बदल गई और राघव से कहा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर चुके हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो इस तांत्रिक को मिली। राघव के डर के मारे पसीने छूट गए और उसने दोनों को आशीर्वाद दिया। मैं माफी मांगता हूँ, तुम दोनों जल्दी से घर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। तुम दोनों को फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कहते हुए वो वहां से गायब हो गई।